विटामिन K2 टैबलेट, और आप सभी को दिन में 2 बार तक आप ले सकते हैं। 5 से 10 साल वाले बच्चे, 10 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों के लिए 3 बार तक भी आप सेवन कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनो, तो मैंने कहा कि अगला जो प्रोडक्ट है जिसका नाम विटामिन K2 है, ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उम्दा है लेकिन सबके लिए जरूरी भी है। अब विटामिन K2 को मैंने कहा सबके लिए जरूरी क्यों है। आप कोई भी व्यक्ति हो, आप अपने जीवन में भोजन के माध्यम से आप सभी लोग कहीं ना कहीं कैल्शियम का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दूध के माध्यम से, पनीर के माध्यम से, अन्य खाद्य पदार्थों के माध्यम से क्या आप सभी लोग कैल्शियम का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बिल्कुल 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 गुरुदेव कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, हम सभी लोग खाए हुए माने भोजन के माध्यम से कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो खाया हुआ कैल्शियम आपकी हड्डियों में ही पहुंच रहा है और कहीं नहीं जा रहा। इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जाए। जो कैल्शियम आप खा रहे हैं, जो कि सभी लोग खाते हैं दूध के माध्यम से, पनीर के माध्यम से, अन्य खाद्य पदार्थों के माध्यम से, उन खाद्य पदार्थों के अंदर जो कैल्शियम की मात्रा मौजूद है वो आपकी हड्डियों के अंदर ही पहुंच रहा है। इस बात को कैसे सुनिश्चित करते हैं आप। ये बात को सुनिश्चित कर सकते हैं अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं है, तब तो खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में पहुंचेगा। लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, तब खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में लगेगा नहीं। और सुनना इस हिस्से को ध्यान से सुनना। भारत की 70% से ज्यादा आबादी के अंदर विटामिन डी की कमी है, और मैंने आपको बताया कि अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में नहीं लगेगा, और अगर वो खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में नहीं लग रहा तो क्या कैल्शियम की कमी भी होगी आपके अंदर के नहीं होगी। हाँ, भारत की 70% से ज्यादा आबादी के अंदर विटामिन डी कम है, जिसकी वजह से खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में लगता नहीं। और खाया हुआ कैल्शियम अगर हड्डियों में लगेगा नहीं तो हड्डियों में कैल्शियम की कमी होगी, हड्डियां कमजोर होंगी, जोड़ों के दर्द से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ेगा। मुबारक हो। और सुनिए, अगर खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों के अंदर नहीं लग रहा तो शरीर से तो छूमंतर हो जाता होगा कैल्शियम जो आपने खाया है, हड्डियों में नहीं लग रहा। क्या कैल्शियम ये कहता होगा, ओहो चलो मैं हड्डियों में नहीं लग पाया तो चलो अब गुरुदेव के शरीर से गायब हो जाता हूं। क्या कैल्शियम खुद से गायब हो जाता होगा शरीर के अंदर से। हाँ, उत्तर आ रहे हैं, गायब तो नहीं होता तो कहीं तो जमा होता होगा गुरुदेव। हड्डियों में जाना था, हड्डियों में जा नहीं पाया क्योंकि गुरुदेव के अंदर विटामिन डी कम था। अब क्योंकि वो हड्डियों के अंदर नहीं जा पाया, क्या आपके जोड़ों के अंदर जमा हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्या आपके किडनी में स्टोन का कारण बन सकता है कि नहीं बन सकता। हाँ, और एक जगह ऐसी है जो हृदय संबंधित समस्या को जन्म देने का काम कर सकती है, वो है ये खाया हुआ कैल्शियम जो हड्डियों में जमा नहीं हो रहा, ये आपकी आर्टरीज में जाकर जमा हो सकता, और आर्टरीज में जाकर अगर कैल्शियम जमा होगा तो
तो आर्टरीज होंगी ब्लॉक, और आर्टरीज अगर आपकी ब्लॉक होगी तो हार्ट अटैक का खतरा बना हुआ है गुरुदेव। और गुरुदेवियों भी, हम महिलाएं नाराज ना हो जाएं, डेविड सर सिर्फ गुरुदेव को संबोधित कर रहे हो, हम देवियों को संबोधित क्यों नहीं कर रहे हो? तो गुरुदेव और गुरुदेवियों, जो कैल्शियम आपकी हड्डियों में नहीं पहुंच रहा, आपके जोड़ों में जमा हो सकता है, किडनी स्टोन का कारण बन सकता है, और आपकी आर्टरीज में भी जमा हो सकता है। और आर्टरीज में अगर जमा होगा, हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। अब ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि हार्ट अटैक आपके सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के यानी चर्बी के जमा होने की वजह से जो ब्लॉकेज उत्पन्न होती है, उस चर्बी के कारण हार्ट अटैक हो रहा है। लेकिन भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर 90% से ज्यादा लोग दूध का सेवन करते हैं, दूध से बनी चीजों का सेवन करते हैं, और उन 70% से ज्यादा लोगों के अंदर क्योंकि विटामिन डी कम है, ऐसे कैल्शियम सेवन करने वाले व्यक्ति को जिनके अंदर विटामिन डी की कमी है, उनको हार्ट अटैक का खतरा भी बना हुआ है। कारण है कैल्शियम का आर्टरीज में जाकर जमा हो जाना। अकेली सिर्फ चर्बी जिम्मेदार नहीं है गुरुदेव, कैल्शियम भी हार्ट अटैक का जिम्मेदार है। अब कैसे सुनिश्चित करें कि ये जो कैल्शियम है हार्ट अटैक का कारण ना बने, ये जो कैल्शियम है आपके जोड़ों में जमा ना हो, आपकी हड्डियों में जाकर लग जाए? तो विटामिन डी K2 जो सप्लीमेंट है, ये खाए हुए कैल्शियम को हड्डियों में पहुंचाने का निर्देश देने वाला प्रोडक्ट है अपने आप में। खाया हुआ कैल्शियम ताकि हड्डियों में पहुंच सके, इस बात को सुनिश्चित करने में मदद करता है विटामिन K2। और सिर्फ आज के समय में हम K2 की जरूरत को नहीं समझते, पहले के समय में भी लोग इस बात की जरूरत को समझते थे। यही वजह है कि पहले के समय में यह सलाह दी जाती थी हर एक व्यक्ति को कि आप हरी पत्तेदार सब्जी खाइए। हरी पत्तेदार सब्जी जो आप सेवन